हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आचार्य करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तांडव सीरीज है वो करियर बनाओ टीम की तरफ से शुरुआत कर दी गई है तांडव सीरीज की। इस बार नौकरी यानी इस बार हिंदी से आपकी नौकरी पक्की करवा के रहूंगी, इस बार हिंदी आपका सिलेक्शन करवा के रहेगी। बस अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से मेरे साथ बने रहिए। पीछे देखिए, सिलेबस के बारे में बाकी वीडियो एक डाल दिया था पहले से। क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है, अपनी क्लास रहेगी हिंदी की। अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से मोटिवेट रहिए। हर टाइम मोटिवेट रहना है, आप में जीतने का हर टाइम जज्बा होना चाहिए, आप में एक जुनून की चिंगारी होनी चाहिए जो आपको हर टाइम उसे अपने लक्ष्य के प्रति सजग रखे, जो किसी भी टाइम यानी कोई भी चीज आपको डाइवर्ट नहीं कर पाए, ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कल वाली जो क्लास ली थी उसमें भी आपके हिंदी व्याकरण से ज्यादा क्वेश्चन थे। आज वाली क्लास में आपके गद्यांश हो गया, आपका काव्यांश हो गया, बाकी पेडोलॉजी मतलब बाकी सारे क्वेश्चन जो भी आपके सिलेबस में है उनका कलेक्शन किया गया है। यहाँ पे लगभग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। रोजाना अपनी क्लास रहती है 9 बजे, तो हमेशा आपको क्लास लेनी है, डेली अच्छे से मेहनत करनी है। इस बार आपका सपना पूरा होके रहेगा। रुकावटें, देखिए रुकावटें आना पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ भी अगर विषम परिस्थितियां आपके सामने है तो वो सबकी लाइफ में आती है, हमारे भी आती है, आपकी भी आती है, लेकिन वो कोई मेन रोल नहीं रखती है। उनके साथ जीना ही आपका आर्ट ऑफ लाइफ है। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चयन कीजिए। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, गद्यांश से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बात करें गद्यांश की। गद्यांश क्या दिया गया है? साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह एक साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो किसी पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल को देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। तो देखिए, यदि आपके सामने गद्यांश का क्वेश्चन आता है, यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले उस गद्यांश को पढ़िए, उसको सबसे पहले पूरा पढ़ना है, फिर एक एक क्वेश्चन को देखना है। देखिए, जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है? किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है? तो यदि आपने ये गद्यांश है वो पढ़ लिया तो आपको ऑटोमेटिक है वो लाइन क्लिक करेगी आपके दिमाग में कि ये जो वाक्य है वो कौन सी लाइन से मैच कर रहा है। तो देखिए, किस प्रकार की जिंदगी है वो सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। पहला आपका ऑप्शन है समझौतावादी जिंदगी, दूसरा है आपका सादगीपूर्ण जिंदगी, तीसरा है आपका अवसरवादी जिंदगी, और 4 नंबर है आपका साहस की जिंदगी। तो देखिए, जैसे कि अपने वाक्यांश यानी गद्यांश में आया था कि साहस की जिंदगी होती है वो सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। पहला ही पहले लाइन में देखिए, ऐसी जिंदगी सबसे बड़ी पहचान है जो बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। तो कौन सी जिंदगी है वो सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है? साहस की जो जिंदगी होती है वो सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देखिए वही गद्यांश दिया गया है, उसके नीचे क्वेश्चन पढ़ने हैं। गद्यांश को एक बार पढ़ना है अच्छे से ध्यान लगा के, फिर उसके नीचे के क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे ही आपको ऑप्शन दिखेंगे आपको आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक करेगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है? साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह, पहला आपका ऑप्शन है सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, नेक्स्ट आपका बाधाओं से घबराता है, तीसरा है लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है, और 4 नंबर है बिल्कुल लापरवाह होता है। तो देखिए, ये तो आपके कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये होती है कि वो लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए, यदि आपको इसको यदि आपने एक बार में ढंग से पढ़ लिया तो आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही करोगे, क्योंकि सारा मामला इसका है। यदि ये ढंग से पढ़ लिया तो आपके इसके नीचे जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं वो आपके सही होंगे और वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है, न आपको घर से रट के आना है, बस आपको करना आना चाहिए। कई बार तो क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ गद्यांश है तो ये ऐसा का ऐसा भी पूछ लिया जाता है। कई बार जो हम लोग करवाते हैं वो एज इट इज भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं?
दुनिया की असली ताकत है वो किस प्रकार के लोग होते हैं? पहला आपका ऑप्शन है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, दूसरा है सब लोगों की सलाह मानने वाले, तीसरा है मनुष्यता को महत्व न देने वाले, और 4 नंबर है पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। तो देखिए कौन से जो लोग हैं जो दुनिया की असली ताकत होते हैं, तो देखिए जनमत की जो उपेक्षा करके जीते हैं वही क्या होते हैं, दुनिया की असली ताकत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देखिए वही गद्यांश से नीचे क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है? साहसी मनुष्य के ऊपर है वो सारी पहचान दी गई है, उसके लक्षण दिए गए हैं। तो देखिए साहसी मनुष्य की किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है? पहला आपका ऑप्शन है जिन सपनों में वास्तविकता होती है, दूसरा है जो सपने रसपूर्ण होते हैं, तीसरा है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, और 4 नंबर है जो सपने साकार होते हैं। अब देखिए साहसी मनुष्य की पहचान होती है कि वो उन सपनों में भी इंटरेस्ट लेता है, उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का व्यवहारिक रूप में कोई अर्थ नहीं होता है। वही साहसिक मनुष्य की क्या होती है, पहचान होती है, क्योंकि जिनमें सबका इंटरेस्ट होता है वो तो सबका होता ही है, लेकिन साहसी मनुष्य की यूनिक पहचान ये होती है कि वो व्यवहारिक अर्थ में यदि किन्हीं सपनों का कोई अर्थ नहीं होता उनमें भी रस लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वही गद्यांश से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह क्या है? पहला आपका ऑप्शन है क्रांति करने वाले लोग। कौन से जो लोग हैं जो अड़ोस पड़ोस को देखकर चलते हैं? पहला आपका ऑप्शन देखिए क्रांति करने वाले लोगों को, दूसरा है साहसी लोगों को, तीसरा है साधारण जीव, और 4 नंबर है हिंसक लोगों का काम। अब देखिए अड़ोस पड़ोस को दो देखकर चलते हैं वो क्या है, एक नॉर्मल मनुष्य की पहचान है कि जो बराबर वाला यानी जो अपना कंपटीटर कर रहा है वही अपन कर रहे हैं, तो अपन क्या है, एक साधारण मनुष्य है। यूनिक व्यक्ति यानी साहसी व्यक्ति बनने के लिए कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा, तो ये किसकी पहचान है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना मीन्स साधारण जीव। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। निडर शब्द दिया गया है उसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन है डरपोक, दूसरा है आपका कायर, तीसरा है साहसी, और 4 नंबर है आपका भयभीत। अब देखिए निडर किसका समानार्थी है, निडर किसको कहा गया है, साहसी जो व्यक्ति होता है उसे निडर कहा जाता है। वो क्या होता है, उसे किसी भी बात का भय नहीं होता है, तो निडर का समानार्थी क्या हो गया, साहसी। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका ताकत का विलोमार्थी शब्द है, ताकत का विलोमार्थी शब्द पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है निर्बलता, दूसरा आपका अधिकार, तीसरा आपका शक्ति, और 4 नंबर है आपका क्षमता। अब देखिए ताकत का विलोमार्थी शब्द की बात करें तो क्या होगा, निर्बलता। ताकत क्या होता है, बलशाली होता है, और निर्बल क्या होता है, कमजोर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी निर्बलता क्या है, इसका विलोम शब्द। अधिकार का क्या होता है, अंधिकार होता है, अधिकार का आपका होता है अनधिकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बेखौफ का अर्थ है, साहसी व्यक्ति क्या होते हैं, साहसी व्यक्ति बेखौफ यानी बहुत ही क्या होते हैं, बिल्कुल निडर और बिल्कुल बेखौफ होते हैं, उन्हें किसी बात का न तो खौफ होता है और ना ही डर होता है। तो देखिए बेखौफ का अर्थ पूछा गया है, पहला आपका ऑप्शन है भीत, दूसरा है आपका निर्भय, तीसरा आपका संकित, और 4 नंबर है आपका डरपोक। तो देखिए बेखौफ कौन होता है, जो निर्भय होता है, जो निडर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए भीत क्या होता है, भीत जो डरा हुआ व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, भीत बोलते हैं। संकित की बात करें तो क्या होता है, शंका युक्त जो व्यक्ति होता है, जिसे किसी बात की शंका होती है उसे क्या बोलते हैं, संकित व्यक्ति। डरपोक क्या होता है, जो डरा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बेखौफ का अर्थ पूछा है, जो क्या होता है, निर्भय होता है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शुद्ध रूप छाटी, शुद्ध रूप यानी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है मध्यमा, मध्यधीमा, दूसरा है मध्यमा, तीसरा आपका मंधीमा, और 4 नंबर है आपका मध्यधीमा, मध्यधीमा। तो देखिए वाक्य की दृष्टि से यानी शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से देखें तो मध्यमा जो शब्द है वो क्या है आपका, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। देखिए जैसे बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आशीर्वाद शब्द को बहुत बार पूछ लिया जाता है, आशीर्वाद शब्द, ये वर्तनी की दृष्टि से आशीर्वाद जो शब्द है ये ऐसे लिखा जाता है। कई बार अपन क्या करते हैं, सी के ऊपर रे लगाते हैं, जो वर्तनी की दृष्टि से आपका
शुद्ध नहीं है। सी के ऊपर रह नहीं लगेगा आपका, वह के ऊपर रह लगेगा। उस जो आशीर्वाद हो गया आपका, एक होता है आशीर्वाद के विलोम की बात करें तो आशीर्वाद का विलोम आपका होता है अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक होता है आविर्भाव शब्द, सेम यही ट्रिक उसमें काम करेगी। आविर्भाव में भी आपका वी के ऊपर रहने लगे किस पे लगेगा? भय पे। आविर्भाव का विलोम की बात करें तो क्या होता है? तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है। तो यहाँ पे मध्यमा जो शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाँ अगला देखिए, निम्नलिखित काव्यांश दिया गया है। पहले आपका गद्यांश था, काव्यांश को पढ़ के प्रश्नों के सही उपयुक्त विकल्प यानी सही उत्तर वाला जो विकल्प है उसको चुनना है। अब देखिए काव्यांश क्या है? चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में, दुलार खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं वज्र से 10 विपदाओं को भी अनायास है सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ मैं, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ मैं, सहज बोध में सहज शक्ति, सुविवेकी मैं भारत माता हूँ। ये आपका क्या है? काव्यांश दिया गया है। नीचे वही आपका सेम पैटर्न काम करेगा। ये काव्यांश है, इससे अलग अलग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही अच्छा आपका काव्यांश दिया गया है, बहुत ही मोटिवेट करने वाला आपका काव्यांश दिया गया है भारत माता की। इससे ये जो अपन ने जो काव्यांश पढ़ा है उससे पता चलता है कि यहाँ पे भारत माता का क्या हो रहा है? जिक्र किया गया है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, यहाँ की नदियों और हवाओं में क्या अंतर है? यहाँ की जो नदी है, यहाँ की जो हवा है, उनमें क्या डिफरेंस है? तो पहला आपका ऑप्शन है कटुता का भाव, दूसरा है मुस्कान और दुलार, तीसरा है जल और नमी, और 4 नंबर है आपका दुस्साहस और सुंदरता। तो देखिए यहाँ की नदियों और हवाओं में मुस्कान और दुलार का क्या है? अंतर है। हवाओं में क्या है? मुस्कान और दुलार है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका वही आपका काव्यांश है। नीचे क्वेश्चन है, खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? देखिए ये दे रखा है पवन झकोरों में, दुलार खेतों में है दौलत बिखरी। खेतों में जो दौलत बिखरी है उसका काव्यांश में क्या अर्थ दिया गया है? पहला आपका ऑप्शन है खेतों में फसल लहरा रही है, दूसरा है खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, तीसरा है खेतों में फसल सूख रही है, और 4 नंबर है खेतों में धन गड़ा है। तो देखिए खेतों में दौलत बिखरी है, खेतों की दौलत क्या होती है? फसल होती है। जब फसल लहरा रही है उसे ही क्या बोलते हैं? खेतों में दौलत बिखर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। सारे जो आंसर है ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको उसी गद्यांश से मिलेंगे, कहीं नहीं जाना है, नहीं रट के जाना है, बस आपको समझ के जाना है। हाँ ये हो सकता है कि जो मैं यहाँ करवा रही हूँ वो सेम एज इट इज वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इनका तो आंसर आपको आना ही चाहिए, बाकी आपकी समझ पे डिपेंड करेगा कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए वही काव्यांश है। क्वेश्चन है, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? भारत जो माँ है, भारत माता है अपनी, उनको सुविवेकी क्यों कहा गया है? पहला आपका ऑप्शन है क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती है, दूसरा है क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती है, तीसरा है क्योंकि वह धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है, और लास्ट है आपका क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्कुराती है। तो देखिए भारत माता है उनको सुविवेकी कहा गया है। अब ये तो भारत माँ पे अगर अपन ये काव्यांश न पढ़े तो भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत माँ है अन्न और जमीन को छीन लेती है, नहीं बल्कि अन्न और जमीन है वो अपन को यानी अपन मनुष्यों को क्या है? भारत माता प्रदान की है। तो अन्न यानी आपको फसल प्रदान कर रही है, किससे प्राप्त हो रही है? वो भारत माता से प्राप्त हो रही है। देखिए क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती है, नहीं वर्षा तो अपने कौन करवाते हैं? इंद्र देवता करवाते हैं, क्योंकि वह धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है, इसीलिए भारत माता को क्या कहा गया है? सुविवेकी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसके पग में विश्वास भरा है? किसके पग में विश्वास भरा गया है? पहला आपका ऑप्शन है खेतों में, दूसरा है मनुष्यों में, तीसरा है बाघों के, और 4 नंबर है भारत माता के। किसके पग में विश्वास भरा है? तो देखिए भारत माता का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो किसके पग में विश्वास भरा है? भारत माता के पग में आपका क्या भरा है? विश्वास भरा है। क्या भरा है? विश्वास भरा है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है,
चंदा तारों सी सहज कांति, पंक्ति में निहित अलंकार है। यहाँ पे अलंकार आपका पूछा गया है, चंदा तारों की सहज, चंदा तारों सी सहज। यहाँ पे सी जो वर्ड है इसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए चंदा तारों सी सहज क्रांति किस पंक्ति में जो निहित अलंकार पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है यमक, दूसरा है उपमा, तीसरा है रूपक और 4 नंबर है आपका अनुप्रास। अब देखिए उपमा अलंकार कहाँ होता है? जिसमें किसी अन्य की, किसी शब्द को किसी अन्य की क्या दी जाती है? उपमा दी जाती है। अब यहाँ पे चंदा तारों सी सहज क्रांति, इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें उपमा दी गई है। किसकी? चंदा तारों की। उपमा दिए जाने के कारण देखिए जैसे राधा है, एक उदाहरण लिखूं, बात करूं एक एग्जांपल की, तो राधा रति सी सुंदर है, रति सी सुंदर है, यानी राधा किसके समान सुंदर है? रति के समान। राधा को किसकी उपमा दी गई है? रति की उपमा दी गई है। और उपमा दिए जाने के कारण यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार है। सेम फंडा इसमें काम करेगा। चंदा तारों सी सहज कांति, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट देखिए अगले में भी आपका काव्यांश दिया गया है। प्रखर का अर्थ नहीं है। प्रखर आपको शब्द दिया गया है, उसका आपको अर्थ पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है प्रचंड, दूसरा है आपका तीक्ष्ण, तीसरा है आपका कुशाग्र और 4 नंबर है आपका सहनशील। तो देखिए प्रखर जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है प्रखंड। तीक्ष्ण और कुशाग्र ये किसके अर्थ है? ये प्रखर के अर्थ होते हैं। क्या होता है? प्रचंड भी होता है, कुशाग्र भी होता है और तीक्ष्ण भी होता है। लेकिन सहनशील जो शब्द है वो इसका क्या है? अर्थ नहीं है। सहन करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी किसी भी बात को, यानी किसी भी चीज को सहन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सहनशील बोलते हैं। और प्रखर क्या होता है? जो कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, जो प्रखंड बुद्धि, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाँ आगे देखिए वो आपका काव्यांश पूरा हो चुका है। बोली और लहजे के बारे में कौन सा जो कथन है वो आपका सही है? देखिए यहाँ पे आपकी जो सीटेट में और बिहार शिक्षक भर्ती में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं। तो देखिए बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला आपका ऑप्शन है बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका लहजा है वो वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है आपका बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। अब देखिए बोली क्या होती है? बोली होती है वो वास्तविक भाषा से संबंधित होती है कि आपकी लैंग्वेज क्या है उस पर डिपेंड करेगी, वो क्या करेगी आपकी बोली। जबकि लहजा क्या होता है? वो भाषा आपकी कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है कि आप सामने वाले से कैसे पेश आ रहे हो, आपका लहजा कैसा है, उस बातें करने का आपका तरीका कैसा है, वो क्या कहेगा? लहजा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी बोली है वो वास्तविक भाषा से संबंधित होती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे क्या लक्ष्य रखे गए हैं निपुण भारत मिशन में? एक देखिए ऐसा लक्ष्य है जो 2026-27 तक आपको यानी सरकार को वो पूरा करना है। कक्षा 1 के यानी कक्षा 1 में जो साक्षरता के लक्ष्य रखे गए हैं वो क्या रखे गए हैं? पहला आपका ऑप्शन है कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल जो शब्द हैं वो पढ़ पाए। दूसरा आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। तीसरा है प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। और 4 नंबर है प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। अब आप खुद सोच के देखिए कक्षा 1 का जो छात्र है वो क्या कर सकता है? वो क्या 2 से 3 वर्णों वाले सरल जो शब्द है वो पढ़ पाता है? या फिर प्रति मिनट यानी 45 से 60 शब्द है क्या वो पढ़ पाएगा? या फिर क्या उनका अर्थ सहित पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए
जो कक्षा 1 का छात्र है उसके लिए साक्षरता निपुण जो भारत मिशन है उसमें साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है कि जो अपठित यानी 1 वर्ष वाला जो आयु है उसको उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ने हैं, वो भी 4 से 5 वाक्य वाले 4 से जो 5 सरल शब्द होते हैं उनसे जो वाक्य बनता है केवल वो ही वो पढ़ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के स्वर्ण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। कक्षा 3 की अध्यापिका है वो अपने विद्यार्थियों को स्वर्ण कौशल का आकलन करना है उसे, तो वो किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन उसे करना चाहिए। तो देखिए पढ़ी हुई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, दूसरा है सुनाई गई कहानी का चित्र देखिए आगे बनाने के लिए कहना। नेक्स्ट आपका विद्यार्थियों को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का जो खुद का यानी स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। और 4 नंबर है आपका दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। अब देखिए कक्षा 3 की अध्यापिका है, कक्षा 3 की अध्यापिका को स्वर्ण कौशल का आकलन करना, उसके लिए क्या करेंगे, वो सुनाई जो अभी अभी उसने जो करंट में जो कहानी सुनाई है बच्चों को, उनका चित्र बनाने के लिए यदि वो कहेगी तो वो अच्छी तरीके से उनकी गतिविधियों का परीक्षण कर पाएगी। जो अभी अभी उसने बताया उसको यदि वो डायग्राम के रूप में अगर उनसे पूछेगी तो ही वो उनका आकलन कर पाएगी कि कितना क्या उन्होंने सुन के कैच किया। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही, क्योंकि इतने छोटे जो बच्चे होते हैं वो जो अभी जो पढ़ी हुई सामग्री है उनका अर्थ बताने में क्या नहीं होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। एक बालिका है जो अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार का जो पठन है उसे क्या कहते हैं। पहला आपका ऑप्शन है बारीकी से पठन, दूसरा है गहन पठन, तीसरा है सरसरी तौर पर जो पठन होता है वो, या फिर विस्तृत पठन होता है। अब देखिए विस्तृत जो पठन होता है उसमें जो बालिका है या फिर जो भी स्टूडेंट है वो अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ते हैं और उनका गुण मतलब मंथन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विस्तृत पठन बोलते हैं। तो एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है तो उसे क्या कहेंगे, विस्तृत पठन। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है, लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान यह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। कक्षा 4 की अध्यापिका है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम जो होता है उसका प्रयोग कर रही है, लेखन पूर्व जो गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। पहला आपका है मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा है समीक्षा करना, तीसरा है संपादन करना और 4 नंबर है पुनरावर्ती। तो देखिए जो लेखन पूर्व की गतिविधि होती है उससे जो लेखन की यानी लिखने से पूर्व की जो गतिविधि होती है उसमें मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो विधि होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो युक्ति होती है उसका अनुसरण करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, यह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। वही सेम कक्षा 3 की अध्यापिका है वो अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। पहला आपका ऑप्शन है पाठ में पढ़े हुए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाना, दूसरा है पढ़ी हुई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, तीसरा है पढ़ी गई जो पाठ्य सामग्री है उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना। नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने जो आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। अब देखिए कक्षा 3 की अध्यापिका और वो विद्यार्थियों के लिए पठन बोध करवा रही है, वो किस युक्ति का अनुसरण करेगी, जो पढ़ी हुई पाठ्य सामग्री है उसी पे ही यदि वो प्रश्न पूछेगी वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि जो इतने छोटे जो बच्चे हैं वो कम से कम जो उन्हें जो अभी करंट में पढ़ाया है वही याद रहेगा, तो जो अभी अभी उसने पढ़ाया उससे यदि वो प्रश्न पूछेगी तो ये युक्ति बिल्कुल उपयुक्त रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी। पहला आपका ऑप्शन है
प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, दूसरा है प्रवाह के साथ श्रुतलेख, तीसरा है डम्ब सिराड यानी मूक अभिनय, और 4 नंबर है आपका जिज्ञासा श्रुतलेख। अब देखिए एक पठन संबंधी गतिविधियां होती है जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो उस विधि को क्या कहते हैं अपन? जिज्ञासा श्रुतलेख विधि कहते हैं। ध्यान में रखना, ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ऐसे के ऐसे आपके दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है निपुण भारत मिशन, उसका मुख्य केंद्र है कि भाषा में जो बुनियादी कौशल है उनको मजबूत करना। इसका पूरा नाम आपको पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमरेसी। नेक्स्ट आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमदी। नेक्स्ट है तीसरा आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमरेसी। लास्ट है आपका नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेंदी। अब कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें निपुण भारत मिशन का पूरा नाम लिखा गया? तो देखिए निपुण जो भारत मिशन है उसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेंदी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। कई बार ये जो फुल फॉर्म है ये पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। एक शिक्षार्थी है, उसको अध्यापक द्वारा जो दिया गया भाषा कार्य है उसको अपने या तो सहपाठी या फिर वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना किसी मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो संभाव्यता यानी जो अंतराल है उसे क्या कहेंगे? पहला आपका ऑप्शन है भाषा अर्जन उपकरण, दूसरा है आरंभिक साक्षरता, तीसरा है जो सादृश्यीकरण होता है वो, या फिर निकटस्थ जो विकास का क्षेत्र होता है। देखिए एक शिक्षार्थी है, उसको अध्यापक ने क्या दिया था? भाषा कार्य दिया था। उसको पूरा करने के लिए वह या तो अपने सहपाठी यानी सहचर का सहयोग ले रहा है या फिर किसी अन्य वयस्क का सहारा ले रहा है। वो मतलब वो कितना अपने वयस्क या फिर अधिक सक्षम जो सहपाठी है उसकी मदद से कर सकती है, और इन दोनों के बीच में जो अंतराल होगा उसका क्या नाम होगा? तो उसे बोलेंगे निकटस्थ जो विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है मुद्रित स्मृति परिवेश का सृजन भाषा अधिक में मदद करता है। मुद्रित स्मृति परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश है वो सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो एक मुद्रित स्मृति जो परिवेश है उसका सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है, उसके लिए इस कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री होती है वो पढ़ने के अवसर देने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, या फिर अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। अब देखिए मुद्रित स्मृति परिवेश का सर्जन भाषा अधिगम में मदद करता है। उसके लिए जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, उसको विद्यार्थियों को पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री को पढ़ने का अवसर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका ब्रेन है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोच सके। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? कौन सा जो ये क्रम दिए गए हैं यहाँ पे प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए प्रथम जो भाषा है अर्जन है उसके चरण है, सबसे पहला आपका आता है बबलाना, फिर आता है 2 शब्दीय वाक्य चरण, तीसरा आपका आता है 1 शब्दीय वाक्य चरण, और 4 नंबर है आपका संक्षिप्त वाक्य चरण। तो सबसे पहले बबलाता है बच्चा, फिर 2 शब्दीय वाक्य चरण करता है, 1 शब्दीय वाक्य चरण करता है, और फिर संक्षिप्त में वाक्य चरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेता है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि मनुष्य है वो सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेता है? ये जो आपका क्या है किसके द्वारा प्रतिपादित
किया गया? पहला आपका ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है नोम चॉम्स्की और 4 नंबर आपका जीरोम बुनर। अब देखिए कौन सा विचार क्या है कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेता है, ये किसका है? ये नोम चॉम्स्की का है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह बरिक किसका आकलन करेगा? नए शब्द समझती है और उनका यूज करती है, प्रयोग करती है, यह बरिक किसका आकलन करेगा? पहला आपका ऑप्शन है उच्चारण, दूसरा है प्रवाह, तीसरा व्याकरण और 4 नंबर आपका शब्द भंडार। तो जो नए शब्द समझना उनका प्रयोग करना, ये किसका आकलन करेगा? ये शब्दों के भंडार का आकलन करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है वो बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, दूसरा आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताइए, तीसरा है अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो, और 4 नंबर है दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। अब देखिए क्या पूछा गया है, उन गतिविधियों निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है जो बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? तो देखिए पढ़े हुए जो पाठ है उसमें शब्दों का अर्थ बताना, शब्दों का अर्थ बताना। देखिए जो आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करते हैं उसके बारे में बता सकता है बच्चा, अपने आप में भी जो अपने आप का स्वयं का जो सेल्फ जो परिचय वो भी दे सकता है, और जो चित्र दिखाया जा रहा है उसके बारे में भी बता सकता है। लेकिन जो एक छोटा बच्चा होता है यानी बच्चा होता है वो वाचन कौशल में जो अभी अभी पढ़ा हुआ जो अभी करंट में जो पाठ पढ़ा है उसका अर्थ बताने में वो समर्थ नहीं होता है, तो ये विधि है वो आकलन के लिए प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करती है। वह कौन सी भाषा, देखिए वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्दों को नहीं रख पाता है, ना तो वो उचित तरीके से उनको बोल पाता है ना उनको उचित जो तरीके से यानी उचित क्रम से सजा पाता है। यह भाषा यानी जो बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करती है। कौन सी जो भाषा है जो बोलने और समझने में प्रभावित करेगी? पहला आपका ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, दूसरा है डिस्क्रेजिया और तीसरा आपका डिस्थ्रिया और 4 नंबर आपका लिकुलिया। तो देखिए डिस्क्रेजिया जो होती है, डिस्क्रेजिया जो भाषा होती है, जो डिस्क्रेजिया भाषा विकार होता है जिसमें व्यक्ति है वो उचित तरीके और उचित क्रम से शब्दों को नहीं रख पाता है, और ये बोलने और जो समझने का तरीका होता है उसको भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यानी सीटेट की एग्जाम हो गई या फिर बिहार शिक्षक भर्ती होगी उनमें पूछे गए हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, बस आप रेगुलर क्लास रखिए, आपका सिलेक्शन हमारी तरफ से जो मेहनत की जा रही है वो आपके सिलेक्शन में अहम रोल निभाएगा, ये हम अभी आपको प्रॉमिस करते हैं। बस जरूरी है तो आप में डेडिकेशन जरूरी, आप में रेगुलरिटी जरूरी, आप में कितना डिसिप्लिन है, आप कितना क्या जो हम लोग दे रहे हैं उनको ग्रहण कर पाते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन यहाँ पे लाया गया है। ऐसे ही रोज क्लास में मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।